आचार्य प्रवर भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमात्म प्रकाशी में टंकोत्घीन ज्ञान स्वामी भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान करते हुए भेदाभेद रत्नात्रय आत्मा का धर्म है, उस आत्म धर्म की व्याख्या आत्म धर्म की उपलब्धि के लिए कर रहे हैं। आत्म धर्म की व्याख्या आत्म धर्म की उपलब्धि के लिए कर रहे हैं। यह 2 बार आत्म धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है। रत्नात्रय आत्मा के बाहर नहीं होता, इसलिए आत्म धर्म है। रत्नात्रय मार्ग है, रत्नात्रय मार्ग है, मार्ग का फल नहीं। रत्नात्रय मार्ग है, मार्ग का फल नहीं। तो जो मार्ग है वह भी आत्मा का धर्म है। वो मार्ग का जो फल है वह भी आत्मा का धर्म है। फल जो है प्रमाण से भिन्न ही नहीं है, फल प्रमाण से अभिन्न ही नहीं है। फल प्रमाण से भिन्न ही नहीं है, फल प्रमाण से अभिन्न ही नहीं है। फल भिन्ना भिन्न है। प्रमाण का फल प्रमाता से भिन्न के भिन्न, भिन्ना भिन्न। क्यों? परीक्षामुख सूत्र में आचार्य प्रवर माणिकनंदी स्वामी सूत्र लिख रहे हैं। माणिकनंदी स्वामी सूत्र लिख रहे हैं, प्रमाणा भिन्ना भिन्नम च। तो प्रमाण का जो फल है वो प्रमाण से भिन्न है, अभिन्न है। भिन्न ही मान लोगे तो प्रमाण का ही अभाव हो जाएगा। वो अभिन्न मान लोगे तो हान उपादान उपेक्षा इसका अभाव हो जाएगा। इसलिए प्रमाण का फल प्रमाण से भिन्न भी है, अभिन्न भी है। अज्ञान निवृत्ति हानोपान उपेक्षा तत्फलम। अज्ञान की निवृत्ति हान उपादान उपेक्षा। तो जहां पर अज्ञान की निवृत्ति है, हे का त्याग है, उपाधि का ग्रहण है और माध्यस्थ भाव है, उपेक्षा। ये जो आपने प्रमाण के फल की व्याख्या की है, समझो मुमुक्षु, जो प्रमाण के फल की व्याख्या की है, इस प्रमाण के फल में जो आपने उपेक्षा शब्द का प्रयोग किया है, यही उपेक्षा संयम में परिवर्तित हो जाएगी। यही उपेक्षा प्रमाण का जो फल उपेक्षा है, इस उपेक्षा जो प्रमाण का फल है, इस प्रमाण के फल पर दृष्टि गहरी जाना चाहिए। ये उपेक्षा जो प्रमाण का फल है, यही संयम में परिवर्तित होगा। मोक्ष मार्ग में उपेक्षा का स्थान प्रचंड है, और जो मोक्ष मार्गी उपेक्षा करना नहीं सीख पाएगा, वो कभी भी आत्मिक संयम को प्राप्त नहीं कर पाएगा और न शांति को प्राप्त कर पाएगा। आत्म शांति चाहिए तो उपेक्षा सीखना ही पड़ेगा। कितने स्थानों की उपेक्षा करना होगी आपको? दूसरे मेरी आत्मा से भिन्न द्रव्य हैं, एक चैतन्य भगवान आत्मा को छोड़ करके शेष सभी चेतन भी मेरी आत्मा से अत्यंत भिन्न है, और जड़ अत्यंत भिन्न है। धर्म अधर्म आकाश काल ये आत्मा से अत्यंत भिन्न है। पुद्गल आत्मा से अत्यंत भिन्न है, अत्यंताभाव
और जीव द्रव्य स्वकीय जीवत्व को छोड़ करके जितने जीव हैं मेरी आत्मा से, उन सबका भी अत्यंता भाव। इस अत्यंता भाव के लिए, इस अत्यंता भाव के लिए यदि समझ लें अद्वैतवादी, इस अत्यंता भाव के लिए समझ लें ब्रह्म अद्वैतवादी, इस अत्यंता भाव को समझ लें शब्द अद्वैतवादी, इस अत्यंता भाव को समझ लें संवेदना अद्वैतवादी, चित्र अद्वैतवादी, तो इनको सत्य का बोध हो जाए। प्रत्येक द्रव्य का प्रत्येक द्रव्य से अत्यंता भाव है। प्रत्येक द्रव्य का प्रत्येक द्रव्य से अत्यंता भाव है। जब हम परमाणु को द्रव्य के रूप में देखते हैं, पुद्गल द्रव्य, परमाणु पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य वास्तव में क्या है? परमाणु। जो स्थूल स्थूल प्रोफेसर साहब सब बातें आपको समझना है। स्थूल 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 स्थूल, सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म, ये जो अवस्थाएं आप देख रहे हो उसमें जो स्कंदों की अवस्था है, तो ये तो सब पुद्गल की पर्याय है। जो अविभाज्य परमाणु है वो पुद्गल द्रव्य है। तो आपको वस्तु के वस्तुत्व में देखना है कि पुद्गल वस्तु में, पुद्गल वस्तु में जो वस्तुत्व है, पुद्गल वस्तु का वस्तुत्व है वो तो 6 स्थानों पर है, लेकिन पुद्गल वस्तु के वस्तुत्व में जो पुद्गल वस्तु जो है वो वास्तव में द्रव्य रूप में वो क्या है? परमाणु। अब परमाणु जो है वो परमाणु ही पुद्गल द्रव्य है। शेष अवस्थाएं इसकी अवस्थाएं हैं, पर्याय हैं, पर्याय हैं। उन पर्यायों के अंदर द्रव्यत्व को भी देखिए, बिना द्रव्यत्व के पर्याय नहीं है। जब द्रव्यत्व को देखेंगे तो हमको प्रत्येक द्रव्य भिन्न भिन्न दिखेगा, तब परमाणु और परमाणु में अत्यंता भाव दिखाई देना चाहिए। यदि पीयूष परमाणु परमाणु में अत्यंता भाव नहीं जान पाओगे तो आपको पुद्गल द्रव्य के स्वरूप का बोध नहीं होगा। अन्योन्य भाव हम पुद्गल की पर्यायों में देखते हैं, अन्योन्य भाव हम पुद्गल की पर्यायों में देखते हैं। समझने की कोशिश करना, अन्योन्य भाव हम पुद्गल की पर्यायों में देखते हैं, लेकिन पुद्गल जो द्रव्य है उसमें अत्यंता भाव ही होगा। बराबर, जो अत्यंता भाव होगा। अब ये अत्यंता भाव जो शब्द है प्रत्येक साधक के लिए, प्रत्येक श्रवण के लिए, प्रत्येक तत्व मनीषी विद्वान के लिए इसको इतनी मस्तिष्क में स्पष्ट रख लेना चाहिए। बोले क्यों? इस पुद्गल के अत्यंता भाव ने, जब जीव जीव जाति से सारे जीव एकत्वभूत हैं संग्रहने से, तो पुद्गल पुद्गल भी एकत्वभूत हैं संग्रहने से। लेकिन भेद दृष्टि से देखेंगे, स्वरूप दृष्टि से देखेंगे तो इनमें अत्यंता भाव है। इस अत्यंता भाव के नियोग से अणु अणु स्वाधीन है, अणु अणु स्वाधीन है, बद्ध होने पर भी स्वाधीन। स्वभाव दृष्टि, बद्ध होने पर भी स्वाधीन बना है, पर अपने स्वभाव को छोड़ के नहीं बंधा। पुनः पृथक होगा, परमाणु होगा, तब कार्य परमाणु, कारण परमाणु। लेकिन जीव द्रव्य कार्य समय सार, कारण समय सार,
जो कारण समय सार है वो अरहंत अवस्था, वो कार्य समय सार है सिद्ध अवस्था। सामान्यतः सम्यक दृष्टि जीव कारण समय सार, और क्रम से बढ़ते जाओ तो कारण कार चलता चला जाएगा। परंतु साधकतम कर्ण की दृष्टि से देखेंगे तो अरिहंत अवस्था कारण समय सार है और सिद्ध अवस्था कार्य समय सार। आपको लग रहा है कि व्याख्या क्या चल रही है? रत्नत्रय धर्म जो है ये इतना विशाल है, लोगों ने मालूम ये समझ लिया है मात्र कि हमने मुनिराज की मुनि दीक्षा ले लिया, मेरा रत्नत्रय धर्म पलना प्रारंभ हो गया। रत्नत्रय संग्रह वचन है, रत्नत्रय संग्रह वचन है। इस संग्रह वचन में आपको विभार वचन लाना चाहिए। बोलो, रत्नत्रय संग्रह वचन है, संग्रह वचन है। इस संग्रह वचन में विभार करिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। ठीक, बोले भूल कर लिए, बहुत सारा विषय छोड़ दिया आपने आज। संग्रह वचन में अब आपको देखना यहाँ पर, हम रत्नत्रय का पालन करते हुए जितने मुनिराज, ध्यान दो, तुम वास्तव में रत्नधारी मुनिराज हो तो तुम्हारी प्रज्ञा में क्या क्या चल रहा है। आप सम्यक दृष्टि रत्नत्रयधारी जैन श्रमण हो। हे श्रमणो, आपके रत्नत्रय के संग्रह वचन ने तो रत्नत्रय बोल दिया, और आप संग्रह में गए तो आधा को मत जनाने, आधा दंशन तृतीय, आधा पच्चक खाने, आधा संग्रह जोगे। ये आपने संग्रह वचन को भेद करके देखा है। इस संग्रह वचन में भी आपने भेद किया है, लेकिन और गहरे में जाओ, और ये रेणतम नवट्टई अपान मुअतु अनिद मम्मी तम्मा तत्ती मयो होदिहु मोक्षस्य कारणम आदा। रत्नत्रय आत्मा को छोड़ करके अन्यत्र नहीं होता है, इसलिए इन तीनों से युक्त आत्मा ही रत्नत्रय है। ठीक, क्या संग्रह नए से, सारस्वत सागर जी, महात्मा जी, क्या संग्रह नए से आप अपने रत्नत्रय का पालन कर पाएंगे? क्या संग्रह नए से आप अपने भेद रत्नत्रय का पालन कर पाएंगे? पुनीत सागर जी, भैया इधर देखो, ये हमको समझना है कि आपने भक्तांबर में कातंत के सूत्र लगाए, संग्रह ने से एक स्रोत हो गया, उसको विपरीत करेंगे आप तो उसमें कातंत के बहुत सारे सूत्र लग जाएंगे, और फिर उसका व्याख्यान करोगे तो उसमें अष्टप्राचार भी आएंगे, उसमें बहुत सारे स्थान बने हुए हैं, देवों का भी नाम आएगा, लेकिन संग्रह सूत्र भक्तांबर, संग्रह सूत्र शंभु स्त्रोत, संग्रह सूत्र एकी भाव स्त्रोत, संग्रह सूत्र गोमटे स्तुति, महावीर अष्टक, संग्रह सूत्र में रत्नत्रय धर्म। लेकिन संग्रह सूत्रवार से अभी भेद रत्नत्रय का पालन नहीं कर पाएंगे, और भेद रत्नत्रय का पालन नहीं कर पाओगे ना तो अभेद रत्नत्रय में भी प्रवेश नहीं ले पाओगे। अब प्रश्न करो, संग्रह ने को हम विपरीत करते हैं, संग्रह रत्नत्रय को विपरीत कीजिए। जब संग्रह रत्नत्रय को विपरीत करेंगे, व्यवहार में ले जाएंगे, तो संग्रह रत्नत्रय आपसे कहेगा, संग्रह रत्नत्रय आपसे कहेगा, मित्र मुझे तुम देख सकते हो, संग्रह में आनंद ले सकते हो, लेकिन पालन के लिए और सम्यक की रक्षा के लिए आपको व्यवहार के पास जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्यों? इसलिए लोग कह रहे थे आप्तमीमांसा न्याय शास्त्र, लोग कह रहे थे सत्य शास्त्र परीक्षा न्याय शास्त्र,
परिचमुख सूत्र न्याय शास्त्र, ये जितने न्याय शास्त्र हैं सभी द्रव्यानुयोग। कौन सा नियोग? द्रव्यानुयोग। जो जो द्रव्यानुयोग है उसके भीतर भरा हुआ है चरणानुयोग। भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, तत्व निर्णय, तत्व निर्णय, तर्कात तन्निर्णय। तत्व का निर्णय किससे करेंगे आप? तर्कात तन्निर्णय। मालूम मैं आपको कहां स्थापित किया इस समय? अत्यंताभाव। तब तक सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते भैया बज्ज कुमार जी, मेहता जी, मित्र, तब तक सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते हो जब तक अत्यंता भाव पर लक्ष्य नहीं है। मेहता जी, गुरुजी मैं देवसा गुरु की पूजा करता हूं तब भी नहीं सम्यक दृष्टि हो सकती। जिस जीव को अत्यंता भाव पर विश्वास नहीं है, वो कितनी देवसा गुरु का भक्त हो, कभी कुलिंग की आराधना न करता हो, कुछ शास्त्रों को न मानता हो, वो अत्यंत भाव पर विश्वास नहीं है, वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। समझ में आ चुका कि समझाऊं? आ गया? आ गया? ओहो, एक शब्द है छोटा सा, अत्यंता भाव। का द्रुमनादि स्या प्राभव स्नन्वे प्रध्वंस प्रतामृत। अगला श्लोक, सर्वात्मृतात्मजम स्वरूप मुताबकम। ओह, सर्वात्मकम तद्दीर्घश्चात् धन्यापो वृत्तिक्रमे अत्यंत संबाइन, अत्यंत संबाइन प्रच्युताम